हेलो स्टूडेंट, आज के DLED थर्ड सेम के सोशल स्टडी के विषय में हमने एक टॉपिक लिया है कि शिवाजी और साहू जी महाराज के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति के बाद के जो राजा हुए हैं उनके बारे में क्रम से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक टॉपिक नाम दे सकते हैं कि जो शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का वंश या वंशावली। ठीक है, आप कह सकते हैं। एक बात और है कि अगर किसी के पास भी इस से संबंधित कोई जानकारी हो तो आप जरूर मुझसे शेयर करें, और अगर कोई जानकारी में कुछ कमी हो तो उसको भी आप बताएं ताकि मैं उसे दुरुस्त कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्री छत्रपति शाहजी भोसले जी से, जहां से इनका वंशावली प्रारंभ होती है। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे श्री शाहजी भोसले थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ था, ये सभी को पता है। उनकी मृत्यु सन 1680 मानी जाती है। और 1640 में ऊना की जागीर उनके पिता ने उनको दी, और स्वयं वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ क्या करते थे, नौकरी करते थे श्री शाहजी भोसले जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के दो पत्नियां थी, और उनका प्रथम पुत्र का नाम मिलता है छत्रपति संभाजी महाराज प्रथम, और द्वितीय पुत्र का नाम मिलता है छत्रपति राजा राम जी महाराज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो उनकी जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी श्री ताराबाई जी, उन्होंने अपने पुत्र छत्रपति राजा राम जी महाराज को राजा घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने विद्रोह कर दिया। आपको ध्यान दिला दें कि सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय छत्रपति संभाजी महाराज प्रथम को पन्हाला के दुर्ग में कैद कर लिया गया था, ऐसी जानकारी मिलती है। तो वो वहां से मुक्त हुए किसी प्रकार से, और उन्होंने अपने राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1680 से 1689 तक वो राजा रहे, और 1689 में औरंगजेब के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। उसके बाद ताराबाई जी ने छत्रपति राजा राम जी महाराज को राजा घोषित किया। 1689 से 1700 ईस्वी तक उन्होंने राजा का पद संभाला। पूरा जो मराठा साम्राज्य है वो उस समय औरंगजेब ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। इसलिए राजा राम जी ने जिंजी के किले को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाया, जिंजी का किला। और आगे चल के फिर राज विस्तार जो हड़प लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, वो फिर से धीरे धीरे वापस प्राप्त किया गया। छत्रपति साहू जी महाराज जो कि औरंगजेब की कैद में थे अपनी माता यसुबाई के साथ में, वो 1707 में मुक्त होकर वापस महाराष्ट्र आ गए, और 1707 में उन्होंने एक युद्ध लड़ा, खेड़ा का युद्ध, जो कि ताराबाई जी के और साहू जी महाराज के बीच में लड़ा गया, जिसमें ताराबाई जी की हार हो गई, और वो कहाँ चली गई, कोल्हापुर। और साहू जी महाराज कहाँ के राजा बन गए, सतारा के। इस तरह से जो मराठा साम्राज्य था वो उसकी दो राजधानियां हो गई, या दो राजा हो गए। पहला राजा था कोल्हापुर का राजा, पहला राजा था सतारा का राजा, और वह बने छत्रपति साहू जी महाराज। और दूसरे राजा बने ताराबाई के पुत्र, जो कि कोल्हापुर से अपनी राजधानी से संचालित करते थे अपने राज्य को। 1700 ईस्वी में जब छत्रपति राजा राम जी महाराज की मृत्यु हो गई तो छत्रपति कर्ण को राजा बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज द्वितीय को राजा बनाया गया, और ये 1700 से 1707 ईस्वी तक राज्य उन्होंने किया। लेकिन वास्तविक राजा कौन था,
ताराबाई जी थी। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वास्तविक राजा ताराबाई जी थी। 1707 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज द्वितीय की मृत्यु हो गई तो फिर 1707 में छत्रपति संभाजी महाराज द्वितीय गद्दी पे बैठे। किसकी गद्दी पे? कोल्हापुर राज्य की गद्दी पर, और उन्होंने काफी लंबे समय तक फिर शासन किया। छत्रपति संभाजी महाराज द्वितीय छत्रपति साहूजी महाराज द्वितीय के क्या थे? सौतेले भाई थे। ये बात याद रखिएगा। छत्रपति साहूजी महाराज की मृत्यु सन 1748 में हो गई और फिर उसके बाद राजा बने छत्रपति राम राजा, जो कि छत्रपति राजा राम का क्या थे? पौत्र थे। याद रखिएगा ये बात। और इनका शासनकाल है 1749 से 1770। एक महत्वपूर्ण बात है कि छत्रपति राम राजा महाराज को 24 नवंबर 1750 को ताराबाई ने कैद कर लिया और 1763 ईस्वी में तभी मुक्त किया गया जब ताराबाई जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा राम जी की मृत्यु के बाद छत्रपति साहूजी महाराज द्वितीय, जो कि राम राजा के दत्तक पुत्र थे, उनको राजा बनाया गया। 1777 से 1808 तक इनका शासनकाल था और नाना फड़नवीस का प्रभाव इन पर था बहुत अधिक, इसलिए ये अपनी राज्य में अपनी संपूर्ण योगदान नहीं दे सके। इसके बाद छत्रपति प्रताप सिंह ने राज्य किया 1808 से 1839 ईस्वी तक, और प्रताप सिंह जी के बाद राज्य किया शाहजी अख्तर साहब ने 1839 से 1848 ईस्वी तक। 5 अप्रैल 1848 को अंग्रेजों ने सतारा के राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। अगर हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें, छत्रपति संभाजी महाराज द्वितीय की, तो इन्होंने कोल्हापुर राज्य पर राज्य किया और 1707 से 1760 तक उन्होंने राज्य किया। 1731 में वर्णा की संधि की, जो कि साहू और किसके बीच में हुई थी? छत्रपति संभाजी महाराज द्वितीय के बीच में। मराठा साम्राज्य की 2 राजधानियों को मान्यता प्रदान कर दी गई स्पष्ट रूप से, और सतारा का जो राज्य था वो स्पष्ट रूप से साहूजी महाराज को मिला, और कोल्हापुर का जो राज्य था या प्रभाव क्षेत्र था वो इसको मिला छत्रपति संभाजी महाराज द्वितीय को। याद रखिएगा, मैंने प्रथम और द्वितीय शब्द का उपयोग किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। छत्रपति 1818 ईस्वी तक जो पेशवा थे उन सभी का पतन हो गया और 25 सितंबर 1819 ईस्वी में एक संधि की गई थी प्रताप सिंह, छत्रपति प्रताप सिंह और अंग्रेजों के बीच में, जिसके कारण से जो सतारा के राजा थे वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे। और 4 सितंबर 1839 को अंग्रेजों ने इस संधि के माध्यम से ही शाहजी अप्पा साहेब को गद्दी से उतार दिया था और अंग्रेजी राज्य में सतारा को मिला दिया गया था। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वंशावली है, उनके बाद के जो राजा हैं, उनको समझाने का प्रयत्न किया है। और अगर कोई इसमें कमी हो या कोई सुधार हो सकता हो तो निश्चित रूप से आप अपने डेटा मुझे देने का निश्चित रूप से कार्य करें और मैं इसको और भी विस्तृत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।